Today I am teaching about past continuous tense. It is used to express incomplete action in the past. इस टेंस का हम प्रयोग करते हैं कि जब कोई कार्य अधूरा है, वह कार्य कर रहा था, वह पत्र लिख रहा था और कंटिन्यूस में चलता रहता है आगे, तो इनकम्प्लीट है, आगे चल रहा है, समथिंग इज गोइंग ऑन, आगे चल रहा है, उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पहले जो सेंटेंस जो होते हैं वो होते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव sentences. Number 1, he was eating bananas. He was eating bananas. वह केले खा रहा था। अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है एंड मेन जो वर्ब होती है उसमें आईएनजी हम लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ही वाज ईटिंग बनानास, वह ही सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट वाज हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग यूज्ड हियर, ईट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस आईएनजी, कंटिन्यूस की पहचान मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं एंड ऑब्जेक्ट। ही वाज ईटिंग बनानास, वह केले खा रहा था। सेकंड, दे वर सीइंग टीवी। दे वर सीइंग टीवी, वे टीवी देख रहे थे। दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट वर्ब विल बी यूज्ड हियर, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट वाज। अंडरस्टैंड? ही वाज ईटिंग बनानास, दे वर सीइंग टीवी, वे टीवी देख रहे थे। नेक्स्ट, सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस है। शी वाज नॉट cooking food. She was not cooking food. वह भोजन नहीं पका रही थी। She singular number subject, was helping verb here because we use was with singular number subject. She was not cooking food. Second, they were not laughing at you.
Here, as you know, they is plural number subject. That's why were is being used here. They were not laughing at you. वे तुम पर नहीं हंस रहे थे. वे तुम पर नहीं हंस रहे थे. These are the sentences of past continuous tense and belongs to negative sentences. Next number. Interrogative sentence है. Number 1, was he going to play? प्रश्नवाचक निशान, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन. वाज ही गोइंग टू प्ले? क्या वह खेलने जा रहा था? वाज हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. वाज ही गोइंग टू प्ले? क्या वह टहलने, क्या वह खेलने जा रहा था? सेकेंड वन, were they playing कबड्डी? क्या वे कबड्डी खेल रहे थे? वर दे प्लेइंग कबड्डी? वन सेंटेंस, फर्स्ट सिंगुलर नंबर एंड सेकेंड वन प्लूरल नंबर. वर दे प्लेइंग कबड्डी? क्या वे कबड्डी खेल रहे थे? हम इस तरह से सिंगुलर के साथ में प्रयोग करते हैं और ऐसे वर्ब को हम प्रयोग करते हैं प्लूरल के साथ में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के. आगे नेक्स्ट नंबर, फोर्थ सेंटेंस. इंट्रोगेटिव नेगेटिव. नेगेटिव प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो. वाज सी नॉट finishing her homework? प्रश्नवाचक निशान. Was she not finishing her homework? क्या वह अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रही थी? Was she not finishing her homework? Was helping verb, subject, not, finish plus ing and remaining part of the sentence. Second one, were they not watching movie? Were they not
वॉचिंग मूवी। क्या वे मूवी नहीं देख रहे थे? सिनेमा। क्या वो मूवी नहीं देख रहे थे? वर हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज हियर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, इसलिए हम वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। वर दे नॉट वॉचिंग मूवी। हम क्वेश्चन वर्ड्स लगा करके भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। व्हाट वर दे नॉट वॉचिंग, लाइक दैट, ऐसे कर सकते हैं। व्हाट वर दे नॉट वॉचिंग, वो क्या नहीं देख रहे थे? व्हाट वर दे नॉट वॉचिंग, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये प्रश्नवाचक वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड के आधार पर भी हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। व्हाट वर दे नॉट वॉचिंग, वो क्या नहीं देख रहे थे। हमने मूवी को हटा दिया यहाँ से और ये क्वेश्चन बन जाता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। व्हाट वर दे नॉट वॉचिंग, वो क्या नहीं देख रहे थे, अर्थात कि मूवी नहीं देख रहे थे। नेक्स्ट नंबर, थर्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। It is used to express when two actions are related to each other। ये बताने के लिए प्रयोग किया जाता है कि जब दो कार्य एक साथ हो रहे हैं और आपस में संबंध भी रखते हैं। वन वर्क इज ऑलरेडी हैपेंड, जो कार्य पहले हो चुका है, ऑलरेडी हैपन हो चुका है। वन वर्क, एक कार्य। वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। और दूसरा एक्शन जो बाद में हुआ है, अदर एक्शन, जो बाद में हुआ है, उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस विल बी यूज्ड। ये समझ लीजिए, ये जो टेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें दो कार्य होते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, रिलेटेड होते हैं। एक कार्य जो पहले से पूरा हो चुका है, उसमें हम प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, और जो दूसरा एक्शन है जो हुआ है बाद में, उसमें हम प्रयोग करेंगे सिंपल पास्ट का, और सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाएगा। सिंपल पास्ट का ये दो प्रकार से सेंटेंस होते हैं। एक जो कार्य पूरा हो चुका है उसमें पास्ट परफेक्ट, और जो दूसरा कार्य है जो पीछे हुआ है, अदर एक्शन है, उसमें हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए,
सबसे पहले अफर्मेटिव, सेंटेंस है। ये देखिए अफर्मेटिव, मरीज, द बस had started before I reached the bus stand. ये पहला जो कार्य, बस हैड स्टार्टेड, बस स्टार्ट हो चुकी थी मेरे बस स्टैंड पहुंचने से पहले, ये कार्य पहले हुआ है और मेरा बस स्टैंड पर पहुंचना ये कार्य बाद में हुआ है। सिंपल प्रेजेंट ये बाद में आएगा और पहले जो सेंटेंस, जो एक्शन पूरा हो चुका है उसमें पास्ट परफेक्ट आएगा, जैसा कि आ रहा है द बस हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द बस स्टैंड। मेरे बस स्टैंड पहुंचने से पहले बस स्टार्ट हो चुकी थी। सेकेंड वन, सेकेंड, द पेशेंट had died before the doctor came. The patient had died before the doctor came. डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ये कार्य पहले हो चुका है, इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया गया है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर इसमें सिंपल पास्ट है और यहाँ पर जो कार्य पूरा हो चुका है, जैसा कि मैंने बताया है, जो कार्य पूरा हो चुका होता है उसमें पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है और जो कार्य बाद में होता है उसमें सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है, जैसा हो रहा है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। नाउ सी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, दूसरे नंबर से नेगेटिव सेंटेंस नंबर 1, द टीचर हैड नॉट taught before the students came. The teacher had not taught before the students came. छात्रों के आने से पहले अध्यापक नहीं पढ़ा चुका था। हैड
मध्य में नॉट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। थर्ड फॉर्म यूज की जाती है हमेशा पास्ट परफेक्ट में, हैड आती है और थर्ड फॉर्म, और इसमें सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट आता है जो कि सेंटेंस जो कि कार्य जो बाद में होता है। द टीचर हैड नॉट टॉट बिफोर द स्टूडेंट्स कम। छात्रों के आने से पहले अध्यापक नहीं पढ़ा चुका था। सेकेंड सेंटेंस, Samaj had not started before the players reached the playground. The match had not started before the players reached the playground. खिलाड़ियों के क्रीड़ा स्थल पर पहुंचने से पहले, खिलाड़ियों के क्रीड़ा स्थल पहुंचने से पहले मैच स्टार्ट नहीं हो चुका था। पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। प्लेयर्स रीच द प्लेग्राउंड। थर्ड वन, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 1, had she cooked the food before her husband came। यह प्रश्नवाचक है। Had she cooked the food before her husband came? क्या उसके पति के आने से पहले वो खाना पका चुकी थी? Had she cooked the food, पास्ट परफेक्ट, और हैड यहाँ पर हेड ओवर पहले है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए, एंड लास्ट ऑफ सेंटेंस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन अवश्य हम लगाते हैं, वेरी नेसेसरी। हैड शी कुक्ड द फूड बिफोर हर हस्बैंड केम, सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। सेकेंड, had the students solved all the questions had the students solved all the questions before the teacher checked क्या अध्यापक के चेक करने से पहले
छात्र सभी प्रश्नों को हल कर चुके थे। हैड सॉल्व्ड पास्ट परफेक्ट एंड हियर चेक्ड सिंपल पास्ट। इन द सेम वे we can understand how we make interrogative sentences from past perfect tense. Fourth number, interrogative negative. सेंटेंस है। नंबर 1, had she not completed her homework before sunset. Had she not completed her homework before sunset? क्या वह सूर्य छुपने से पहले अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकी थी या पूरा नहीं कर चुकी थी? Had and completed, past perfect and second action sunset, सूर्य छिपने से पहले। क्या वह अपना कार्य पूरा नहीं कर चुकी थी? इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। सेकंड, had the lion not run away before the hunter shot had the lion not run away before the hunter shot? क्या शिकारी के शॉट करने से पहले, शूट शॉट सेकंड फॉर्म, शूट करने से पहले क्या शेर नहीं भाग चुका था? पास्ट परफेक्ट है हैड, नॉट, हैड सब्जेक्ट, नॉट, रन थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म में रन रेन रन होता है। रन फर्स्ट फॉर्म, रेन RAN सेकेंड, एंड RUN फिर से थर्ड। रन अवे बिफोर द हंटर शॉट। नेक्स्ट टाइम I shall start from past perfect continuous tense and I will teach you about past perfect continuous tense. Thank you.